आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया कि उसके भवन में आए, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन से हम आशीषित हों। तो आज का जो वचन है, आज का प्रचार जो है वो स्पेशली जो है यूथ के लिए है, जवानों के लिए। आज जवान जो है, पूरे विश्व में हम जवानों को देखते हैं और जवानों को देखने के बाद हमें बहुत कुछ पता लगता है कि जवान आज किस रास्ते पर है। लेकिन बाइबल की शिक्षा जवानों के लिए, यूथ के लिए क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब इस शिक्षा को आप सुनेंगे तो जितने यूथ हैं वो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना लेंगे, उनका जीवन बहुत आशीषित हो जाएगा। तो उसके लिए खोलेंगे हम पहला तीमुथियुस अध्याय 4, उसके पद 11 को पढ़ें और 12 को पढ़ें। क्या लिखा है? 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जान समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर जो सबसे पहली चीज बताई गई है, ये बताई गई है पर्सनल कैरेक्टर के लिए। एक यूथ का पर्सनल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एक यूथ का जो पर्सनल कैरेक्टर है कैसा होना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। आज यूथ को पता ही नहीं है मुझे अपना कैरेक्टर कैसे रखना है, कैरेक्टर किस प्रकार का रखना है। क्योंकि आपका कैरेक्टर आपके बारे में बहुत कुछ बताता है लोगों को। आपका कैरेक्टर जो है लोगों को बहुत कुछ बताता है आपके बारे में, चीख चीख के बताता है। तो जब आपका कैरेक्टर अगर सही नहीं है तो आप लोगों के सामने ऐसे प्रकट होगे कि लोग आपके जीवन को देख के आपकी बदनामी करेंगे, आपको अपमानित करेंगे। लेकिन यहां पर जो है क्या बात बताई गई है, पौलुस ने तीमुथियुस को लेटर लिखा और समझाया, लिखा इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, रुक मत जा। जवानों को आज शिक्षा देके कल चुप मत हो जा, आज भी सिखा, कल भी सिखा, परसों भी सिखा, तू सिखाता रहे, तुझे रुकना नहीं है, उनको सिखाते रहना है। लर्निंग को स्टॉप नहीं करना, प्रीचिंग को स्टॉप नहीं करना, सरमन को स्टॉप नहीं करना, तुझे सिखाते रहना है ताकि उनका जीवन बेहतर हो। जब एक ही चीज का प्रचार जब बार बार किया जाता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में लोगों को सही से समझ में आता है। एक बार आपने कर दिया, उसके बाद 1 साल बाद आप प्रचार कर रहे हो तो यूथ जो है कुछ सीख ही नहीं पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो यूथ जो है चर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के जो 12 डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे यूथ थे, जवान थे, सारे जवान थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जवानों को चुना मिनिस्ट्री करने के लिए। आज जवान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी एक कंट्री में, एक नेशंस में, अपनी स्टेट में, अपनी फैमिली में। जवानों के ऊपर बहुत सारे कंधों पे जिम्मेदारियां होती हैं। अगर जवान जो है उसकी डायरेक्शन खराब हो जाए तो वो अपने परिवार के लिए एक नुकसान और एक परेशानी का कारण बन सकता है। अगर किसी देश के अंदर जवान जो लोग हैं वो अगर कोई स्टार्टअप नहीं खोलेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, अपने देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो वो देश कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जवानों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अपने नेशंस में, अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने घर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जब तक जवान इस चीज को नहीं जानेंगे वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाएंगे और ना अपने देश के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, ना अपने नेशंस के लिए वो ब्लेसिंग का कारण बन पाएंगे। जवानों को समझना जरूरी है। लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। सबसे पहले बोला गया है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, यानी जो तेरी जवानी है, तू यंग एज का है, इसकी वजह से कोई तुझे तुच्छ ना जाने कि तू जवान है, इसीलिए तेरे पास समझ या बुद्धि की घटी है। आज कितने ऐसे जवान हैं जिनके पास बुद्धि ज्ञान की परिपूर्णता है और बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत समझ है, इसके पास समझ नहीं है। लेकिन यहां क्या बोला, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हमारी जवानी को कब तुच्छ समझा जाता है उसके बारे में आगे बता रहा है कि तेरा पर्सनल कैरेक्टर कब खराब समझा जाएगा। सबसे पहले कह रहा है तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, तुच्छ यानी बेकार ना समझे। और किस वजह से बेकार समझा जाता है वो आगे बता रहा है। लिखा है पर वचन, यानी बोलने में, कम्युनिकेशंस में, तेरी कम्युनिकेशंस बताएगी कि तू किस प्रकार का जवान है। तेरा बातचीत करना, तेरा वे ऑफ टॉकिंग बताएगा तू किस प्रकार का जवान है। तेरी बातचीत करना बहुत कुछ तेरे बारे में प्रकट करता है। बाइबल में लिखा है मनुष्य के जो मन में भरा होता है वही उसके मुंह पर आता है। जो आपके मन में भरा होगा वही आपके मुंह पर आएगा। अगर मन में गालियां भरी हैं तो मुंह से क्या निकलेंगी? नहीं, आशीष की बात निकलेगी, है ना। गालियां निकलेंगी। जब मन में गालियां भरी हुई हैं तो गालियां ही निकलेंगी। मन में किसी के लिए चुगली भरी हुई तो मुंह से चुगली ही निकलेगी। मन में नफरत भरी है तो मुंह से नफरत वाली बातें ही निकलेंगी। लिखा है तेरे बोलने में, तेरे वचन से, यानी तेरे वचन से तेरी जवानी को तुच्छ समझा जाता है। तेरी कम्युनिकेशन से, तेरे वे ऑफ टॉकिंग से तुझे तुच्छ समझा जाता है, तुझे बेकार समझा जाता है।
अगर तेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो दुनिया के सामने तू बेकार ही गिना जाएगा। इसलिए पॉल तिमोथी को कह रहा है कि तिमोथी इस बात को सुन, तेरा बातचीत करना, तेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो, साफ सुथरा हो। और बाइबल कहती है बोलो तो मानो ऐसे बोलते हो परमेश्वर का वचन बोलते हो। तुम्हारा बोलना अनुग्रह से भरा हो, यानी ग्रेस से भरा हो। तुम्हारा बोलना सलोना हो, ऐसा हो जो सबको भाए, सबको अच्छा लगे, साफ सुथरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम जगत के नमक हो, सॉल्ट हो, तुम जगत की ज्योति हो। सॉल्ट का टेस्ट अगर बिगड़ जाए, सॉल्ट अगर चीनी वाला फ्लेवर ले ले, चीनी वाला टेस्ट ले ले, तो सब्जी में अगर डाल दोगे तो स्वाद आएगा। वैसे ही जो क्रिश्चियंस हैं, जो यूथ हैं, जो मसीह लोग हैं, उनको सॉल्ट के समान बताया गया है। अगर सब्जी में सब कुछ डाल दिया, अगर सॉल्ट नहीं डाला तो सब्जी कैसी लगेगी? फीकी फीकी, मजा ही नहीं आएगा। सॉल्ट डालने पे ही असली मजा आएगा। और सॉल्ट को अगर ज्यादा डाल दिया तो वो सॉल्ट क्या बन जाएगा? जहर, फिर तो खाया भी नहीं जाएगा। यानी तेरी कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के जीवन का निर्माण करे। लोग तेरी कम्युनिकेशन देखकर, तेरी बातचीत को सुनकर वो परमेश्वर की महिमा करे, तेरे पेरेंट्स की महिमा करे, तेरे पेरेंट्स की तारीफ करे कि भाई इनके पेरेंट्स ने अच्छी शिक्षा दी है। आपका बातचीत करना आपके बारे में बहुत कुछ प्रस्तुत करता है। आज जवानों की भाषा कैसी है? अबे यार क्या कर रहा है, अबे यार कहां जा रहा है, ओए तू सुन मेरी बात, तू सुन रही है मेरी बात, तू नहीं सुन रहा मेरी बात, मैं एक थप्पड़ लगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और गाली गलौज, आजकल यूथ जितने हैं उनकी बातें सुनना, गाली के बिना तो बात ही नहीं होती, गाली के बिना उनकी बात ही नहीं होती। ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक यूथ स्टार कहा जाता है उसको, लेकिन वो यूथ स्टार नहीं, वो एक शैतानी व्यक्ति है जो गालियां दे दे के प्रसिद्ध हो गया, गालियां दे दे के प्रसिद्ध हो गया है। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया गालियां दे दे के, और लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देख के वो भी कहते हैं हम भी रोस्ट करेंगे, हम भी गालियां देंगे। वो क्या सिखा रहा है लोगों को? गंदगी, गंदगी सिखा रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गाली दे रहा है। जो गाली वो दे रहा है और गाली देख के जो आप खुश हो रहे हो, जो आप गदगदाए घूम रहे हो, आप भी बाहर दूसरों को जो गालियां दे रहे हो, कल को कोई वही गाली आपकी मदर को, आपकी बहन को देगा, आपकी वाइफ को देगा, बर्दाश्त करोगे? नहीं। तब तो बर्दाश्त नहीं करोगे। क्यों? भैया हमारे ऊपर वो ऐसी बातें कैसे कह सकता है? उसकी जुर्रत कैसे हो गई? आप कह सकते हो, वो नहीं कह सकता। बाइबल कहती है जैसा तू चाहता है तेरे साथ किया जाए, तू भी लोगों के साथ वैसा कर। अब कई लोग कहते हैं हमने तो भलाई करी, उसने हमारे साथ बुराई कर दी, और कहते हैं हमने भलाई करी और जूते खाए। आपने जब भलाई करी तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिसके साथ भलाई करी वो भी आपके साथ भलाई करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा पर्सन आएगा, वो भलाई करेगा। उससे होप लगा के मत बैठो कि मैंने उसके साथ भलाई करी तो वो भी मेरे साथ भलाई करेगा, मैंने अच्छे से बात करी तो वो भी करेगा। जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं करेगा कोई बात नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो आपके साथ भलाई करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू चाहता है तेरे साथ कोई भलाई करे, तू भी लोगों के साथ भलाई कर। तो तेरे बोलने में, तेरी कम्युनिकेशन में, तेरे वे ऑफ टॉकिंग में अच्छे शब्द होने चाहिए। अच्छे शब्द, बेहतर शब्द जो अश्लीलता से, वल्गैरिटी से भरे हुए ना हो, गंदगी से भरे ना हो, सेक्सुअल ना हो, गंदे शब्द ना हो। आज जो बातचीत होती है गंदी बातचीत होती है, आज शब्द गंदे निकलते हैं, इसीलिए जवान को तुच्छ गिना जाता है। बुजुर्ग लोग जब देखते हैं कि कैसे बात कर रहा है जवान लड़का, जवान लड़की, तो क्या सोचते हैं? कहते हैं इसके घर वालों के भैया सही संस्कार नहीं है, इसको बात करनी नहीं आती है, गाली देके बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, इसको बात करने की सेंस नहीं है। तो आपका वचन यानी आपका बोलना, आपकी कम्युनिकेशन आपको रिप्रेजेंट करता है। हु आर यू? हु इज योर पेरेंट्स? तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? हु इज योर गॉड? तुम्हारा खुदा कौन है? ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका कम्युनिकेशन, आपका बातचीत। जितना बेहतर अच्छा बोलना आप सीखोगे, उतना लोगों के सामने आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर बोलना आपका अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई जॉब भी करने जा रहे हो, आप बिजनेस करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो आप, तो आपकी कम्युनिकेशन तब भी बेहतर चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए। आपको ध्यान देना है, अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो तेरी जवानी तुच्छ गिनी जाएगी। यानी तू जवान तो है, तुझे ऐसा जवान बोला जाएगा, बिगड़ा हुआ जवान, बिगड़ा हुआ जो जवान है वो कहा जाएगा, एक बिगड़ा हुआ यूथ कहा जाएगा अगर तेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। उसके बाद बोला गया और चाल चलन। अब ये चाल चलन के अंदर आ जाता है तेरा व्यवहार।
चाल चलन का मतलब है तेरा व्यवहार और तेरा ड्रेसिंग सेंस। तू किस प्रकार के कपड़े पहनता है। एक जवान बड़ा स्पिरिचुअल है, अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, माता पिता का कहा मानता है, अच्छे से चलता है, लेकिन पैंट यहां से फटी है, यहां से फटी है, यहां से फटी है, बाल ऐसे खड़े कर लिए और पता नहीं जैसे करंट सा लग जाता कुछ बालों में, ऐसा कर लिया है। संस्कारी है, जिम्मेदार है, लेकिन ऐसे कर रखा है। लड़कियां यहां से लेकर यहां तक छिदवा रखा है, यहां छिदवा रखा है, यहां छिदवा रखा है, बाल पीछे से लाल पीले हरे नीले कर रखे, गुलाबी कर रखे हैं, यहां मस्कारा, यहां मस्कारा, यहां ये यहां वो करके जा रही हैं, और छोटी छोटी ड्रेसेस पहन के जा रही हैं। बड़ी धार्मिक है, घर में सारे काम करती है, जिम्मेदार है, लेकिन ड्रेसेस छोटी छोटी पहन के जा रही है, स्कर्ट पहन के जा रही है, टॉप पहन के जा रही है। उसके बाद जो है टैटूज बनवा रखे। आजकल जितनी यूथ लड़कियां देखोगे टैटूज यहाँ बैक पे बनवा रखा है, और जहां बनवा रखा है उससे नीचे कपड़े होते हैं, जहां पीछे बनवा रखा है उससे नीचे कपड़े होते हैं, आगे जहां टैटू बनवा उससे नीचे कपड़े होते हैं। ये क्या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा टैटू देखो, टैटू देखो, मेरा टैटू, और आप अपने आप को मूर्ख दिखा रहे हो। रियलिटी है, वो टैटू नहीं है, वो अपने आप को मूर्ख दिखा रहे हो। आपको अकल होनी चाहिए, आप क्या दिखा रहे हो? आप अपने शरीर का अंग प्रदर्शन कर रहे हो, शरीर का अंग प्रदर्शन कर रहे हो। ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक स्टार बनी हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अजीब अजीब से कपड़े पहन के घूमती है, पन्नी पहन लेगी, कभी कभी कुछ पहन लेगी, जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर कुछ लगा लेंगी, बाकी पूरे बदन पे कपड़े नहीं है, और वो घूम रही है पब्लिक प्लेस में। किस लिए? सेलिब्रिटी बनने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, और कुत्ते देख के फिर पीछे पड़ जाते हैं। कुछ समय पहले ऐसी उस बहन को पुलिस डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल्स आई, वो उठा के लेके चलो आप थाने में, आपके खिलाफ कंप्लेंट है, क्योंकि सोसाइटी को आप खराब कर रहे हो। क्या फायदा इस चीज का? वो क्या कर रही है, और उसके फॉलोवर लाखों में हैं, करोड़ों में हैं उसके फॉलोवर, और आप समझ सकते हो उसके फॉलोवर क्या देख रहे होंगे और क्या फॉलो कर रहे हैं उसको। ये कुछ नहीं, वल्गैरिटी है, ये सेक्सुअल बातें हैं। समाज खराब हो चुका, सोसाइटी खराब हो चुकी है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो पहले देख लो, सुन लो, समझ लो किसको फॉलो कर रहे हो। बाइबल कहती है हमें किसको फॉलो करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम रोशनी में चलोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन तेरे मार्ग के लिए दीपक और तेरे पैरों के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाले का काम करेगा। यानी इस वचन को जब तू पढ़ेगा तुझे चलना आ जाएगा, तुझे कपड़े पहनने आ जाएंगे, तेरी सोच तेरे विचार बदल जाएंगे। आज समाज खराब हो चुका है। क्या आप चाहते हो आपकी बहन ऐसे कपड़े पहन के घूमे, आपकी बेटी पहन के घूमे? चलो बेटी और बहन की बात छोड़ते, क्या आपकी मदर पहन के घूमे? क्यों? हम देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ना हम खुद पहनेंगे, ना अपनी बहनों को पहनाएंगे, ना अपनी बेटियों को पहनाएंगे, ना अपने माता पिता को पहनाएंगे। बात तो नहीं पहनाएंगे। क्यों? अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे गंदे कपड़े हैं, नहीं पहनने चाहिए। यहां तो हम रोक लेंगे, लेकिन इन लोगों को बड़े आनंद से देखते हैं, आनंद से देखते हैं। एक जवान अगर फोन अपने हाथ में ले लेगा, वो स्क्रॉल करते 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, खाना खा रहा है एक निवाला और खट, एक निवाला खट, एक निवाला खट। कितने यूथ ऐसे हैं मोबाइल फोन तो टॉयलेट में लेके चले जाते हैं, कहते हैं टॉयलेट में हमारा टाइम पास नहीं होता, ऐसे है, और वहां बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं। ये यूथ है, और जब निकलेंगे टॉयलेट से उसी फोन को सैनिटाइज कर देंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सोचिए ये क्या है? ये वल्गैरिटी है। ये संसार में जो संसार की गंदगी है वो भरी हुई है। आज लोग देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कि अपने वॉशरूम में उन्होंने टीवी लगवा रखे हैं, तो सोचते हैं हम भी टीवी लगवा लेंगे। अरे वो सोने की जगह है, वो किस चीज की जगह है? अब वहां बैठ के टीवी देख रहे हो, जहां पे आपको 10 मिनट 5 मिनट लगने हैं, वहां आप आधा घंटा लगा के आ रहे हो, और लोगों को नहीं पता। इसकी वजह से उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। अगर वॉशरूम में आप आधा आधा घंटा बैठ रहे हो, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, आप बैठे हुए हो, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज भी आपको सिखाई जा रही है। वॉशरूम में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, जाओ फ्रेश होकर टाइम से बाहर निकल जाओ। लेकिन आज यूथ के पास नॉलेज ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अंदर गए, बैठ गए और टाइम बिता रहे, फिर बाद में कह रहे हमारे साथ क्या हो गया। ये रियलिटी है, ये सेंस ही नहीं है। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। चाल चलन आपको अपना अच्छा रखना है। चाल चलन अच्छा नहीं है, कोई फायदा नहीं। घर में कोई मेहमान आया, हमें उनको ऑनर करना ही नहीं आता,
हमें पहुनाई करनी नहीं आती। क्यों? हमारी चाची है, हमें पसंद नहीं है, हम पानी भी नहीं देंगे और पूछेंगे तो चाची पानी पियोगी? इस एटीट्यूड में अब चाची बोलती है मैं क्या बोलूं, ये बोल तो ऐसे नहीं, गुस्सा तो चाची को भी आ रहा बेचारी को। भले ही आपके पेरेंट्स के साथ कैसे भी उनके रिलेशन रहे हैं, किसी प्रकार के भी रिलेशन रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी उनको ऑनर करना, रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं कि आपके मदर फादर के साथ अगर गलत व्यवहार कभी किया उन्होंने या कभी करते हैं किसी वजह से, तो आप भी उनके साथ बदतमीजी करो। नहीं, आपको अच्छे से व्यवहार करना है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, क्यों? वो आपकी बुराई करता है, आपके पेरेंट्स की बुराई करता है, आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो इसकी वजह से क्या है, हम भी उनको पसंद नहीं करते, हम भी बदतमीजी करेंगे। अच्छी बात नहीं। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है तुझे ऐसा नहीं बनना है, तुझे ऐसा नहीं बनना है। आपको अपना जीवन ठीक करना है ताकि आपका जीवन देख के लोग आशीषित हो। आपका चाल चलन, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। घर में कोई मेहमान आए, तरीके से बात करनी आनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। जब जाके कोई तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझेगा। और अगर तेरे को बोलना नहीं आता, सही से बात करनी नहीं आती, उसके बाद तेरा पहनना ओढ़ना अच्छा नहीं है, तो लोग तुझे तुच्छ जानेंगे। आज समाज को एक और पाप ने बहुत बुरी तरह गंदा कर दिया है, लिविंग रिलेशनशिप। बिना शादी करे एक दूसरे के साथ रहो, जब तक दिल कर रहा है तब तक रहो, उसके बाद जब दिल करे छोड़ के किसी दूसरे को पकड़ लो। ये क्या है? सोसाइटी में गंदगी फैलाई जा रही है, समाज गंदा हो रहा है, समाज गंदा हो रहा है। लड़कियां लड़के जॉब करने के लिए बाहर निकलते हैं, कॉलेज में स्टडी करने के लिए बाहर निकलते हैं, एक रूम लेते हैं, वहां रहते हैं, एक प्रोफेशन में बाहर निकलते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, एक रूम लेते हैं, वहां रहते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइफ बिताते हैं, उसके बाद में एक दूसरे से इतना लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, अलग हो जाते हैं। वो कहती है अब मैं किसी दूसरे को पकड़ूंगी, वो कहता है मैं किसी दूसरे को पकड़ूंगा, और दोनों फिर किसी तीसरे को पकड़ते हैं, फिर चौथे को पकड़ते हैं। ये उनकी लाइफ है। क्या है ये? सोसाइटी पूरी खराब हो चुकी है, उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार जीवन जीना है। शादी का एक पैरामीटर रखा गया बाइबल में। परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए, एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई है। एक ही स्त्री बनाई है, 4 नहीं बनाई, 5 नहीं बनाई, 10 नहीं बनाई, एक ही बनाई है। और बाइबल में लिखा है सही समय आने पे परमेश्वर जोड़ देता है। बाइबल में लिखा है कोई भी बिना जोड़े नहीं रहेगा। जिसका जोड़ा तैयार है स्वर्ग से, सही समय पे आपको मिल जाएगा। आपका पति आपको मिल जाएगा, आपकी पत्नी आपको मिल जाएगी सही समय पे। लेकिन आज के यूथ वो खुद ही बाहर जा रहे हैं अपनी वैलेंटाइन ढूंढने के लिए। लड़का भी जा रहा, लड़की भी जा रही है, और पसंद कर लिया, गुलाब दे दिया, जीने मरने की कस्में खा ली, और साथ में जीवन जीना शुरू। 1 महीने बाद वो किसी और के साथ, ये किसी और के साथ। ये क्या है? कभी ये नहीं सोचा कि हमें जो परमेश्वर ने हमारी जवानी दी है, जवानी को हमें वेस्ट नहीं करना है गंदे कामों के लिए। आज जवानों की जवानी खराब हो रही है, उनको फंसा रखा है शैतान ने। जितनी फिल्में हैं, फिल्मों को देखो, इन फिल्मों में क्या प्रमोट किया जा रहा है? सेक्सुअलिटी, अश्लीलता, गंदगी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा, बिल्कुल ऐसा गंदगी फैलाई जा रही है, और लोग बड़े आनंद से देख रहे हैं, आनंद से देख रहे हैं। वो क्या है? वो सोसाइटी को खराब कर रही है। जो मूवीज सोसाइटी को अच्छा कर रही है, जो मूवीज ऐसी है जिससे आपको काफी कुछ लर्निंग मिल रही है, आप देखो। लेकिन ऐसी गंदगी से भरी हुई फिल्में मत देखो, अश्लीलता से भरी हुई फिल्में मत देखो। आज सीरियल्स देख के जो घर में जो सास है और बहू है, वो सीरियल जैसी हो गई है। सास भी कभी बहू थी, ये पहले चला करता। आजकल तो नए नए सीरियल्स हैं, लेकिन क्यों हम उसको प्रमोट करें? उन सीरियल्स को देखने में लगे रहते सुबह शाम तक, पूरे एपिसोड को देखने में लगे रहते। वो क्या सीख रहे हैं? उसने घर छोड़ दिया, विदेश चली गई, पति को छोड़ दिया, ये कर दिया और वो कर दिया, बच्चे छोड़ दिए, कुछ करके दिखा दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। वो देख देख के दिमाग ही ऐसा हो चुका है सीरियल जैसा। फिर कुछ भी घर में होता है, शक भरी नजर से देखते। अगर कोई किसी ने देख के हंस गया, कोई अच्छा पक्का मेरे बारे में कोई बात हो रही है। क्यों? निगाहें शक से भर गई। इसीलिए तो जो आप देख रहे हो उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो उसको कंज्यूम कर रहे हो। जिस चीज को आप कंज्यूम करोगे वो आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। एक कहावत है, जैसा आहार वैसा व्यवहार।
जैसा आहार आपको मिलेगा वैसा ही व्यवहार आप करोगे। अच्छा आहार मिलेगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा आहार खाओगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वैसे ही आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट, रियल आपकी पर्सनैलिटी आपकी स्पिरिट है, ये बॉडी नहीं है। ये बॉडी तो आपके एक आधार कार्ड की तरह है, आप सिर्फ आपकी आइडेंटिटी शो करती है, देख लो। लेकिन एक समय आएगा, शरीर का समाप्त होने का समय आ जाएगा, लेकिन आपकी स्पिरिट वो रियल पर्सनैलिटी है आपकी। उस स्पिरिट को जाना होगा परमेश्वर के पास और आपकी आत्मा को सारा हिसाब देना होगा। जब न्याय का दिन आएगा, जजमेंट डे आएगा, तो हर एक व्यक्ति जो मर चुका है वो सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और सबको अपना जजमेंट देना होगा। आपकी आत्मा रियल पर्सनैलिटी है आपकी। आज लोग आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहे, इस शरीर पे तो खूब ध्यान दिया जाता है। महंगी महंगी क्रीमें चाहिए, 5,000 की हो, 10,000 की हो। इस सेलिब्रिटी ने एक बार ऐड कर दी, ओहो हम तो अट्रैक्ट हो गए, अब तो हमें चाहिए। हम क्यों? हमें ऐसी ऐड दिखाई जाती है, हमें दिखाया जाता है, पब्लिक को दिखाया, एक ऐसी ऐड दिखाई जाती है जिसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। अरे वाह कितनी ग्लैमरस लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कितना हैंडसम लग रहा है। वो ऐड दिखाई जाती है अट्रैक्ट करने के लिए हमें। हम नहीं जानते वो एडिटिंग का कमाल है और जितने कैमरे हैं उनका कमाल है। वो सब कुछ दिखाया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है ताकि हम अट्रैक्ट हो उस चीज से, फिर हम जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदें। लेकिन उसके पीछे की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हम नहीं जानते। महंगी से महंगी क्रीमें, गोरे होने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए महंगे से महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लोग, महंगे से महंगे कपड़े। एक एक बेल्ट आती है, एक बेल्ट जो पहनते हैं आप लोग, ये बेल्ट लाखों लाखों रुपए की आ रही है, कई ब्रांड्स की, लोग खरीद रहे हैं और दिखा रहे हैं। जो महंगे महंगे फोन है, आईफोन है, लोग खरीद के उसको दिखाने के लिए लेते हैं, फोटो खींचेंगे उल्टे साइड से, देखो मेरा सेव नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरा आईफोन देखो, दिखाते हैं। सेलिब्रिटीज तक भी आप समझो केवल दिखावा है। एक जवान, उसकी महीने की सिर्फ गिनती की 12,000 रुपए की सैलरी, लेकिन उसके अंदर क्रेज, मुझे आईफोन लेना, ले लिया आईफोन उसने। महीने की किस्त बनवा ली उसने 5 से 6,000 रुपए की। कुछ महीने तो किस्त भरी, लेकिन उसके बाद हालात खराब हो गए। जो सेविंग्स थी वो खाली होगी घर में, खर्च करते करते। अब उसके हालात खराब, बीवी है, बच्चा है, माँ बाप है, अब वो परेशान हो रहा है, क्या करे क्या करे। अंत में उसने उस फोन को बेच मारा, क्योंकि अब अपने घर को चला ही नहीं पा रहा। तो जो आप शौक पूरे करने के लिए लोगों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको समझना है पहले कि आपकी अर्निंग क्या है, आपके पास सेविंग्स क्या है, आपको समझना है इस चीज को। और शैतान लोगों को संसार में दिखा रहा है और खींच रहा है। बाइबल ने कहा 3 चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यानी मनी और डिजायर और शरीर का दिखावा। ये तीनों चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है और शैतान ये तीनों चीज दिखाता है। पैसा दिखाएगा और बुलाएगा अपने पास, इस प्रोफेशन को चुन ले, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आज कितनी जवान लड़कियां गलत प्रोफेशन को चुन के पाप में चली गई है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। कितने ऐसे जवान लड़के अपने आप को उन्होंने किन्नर बना लिया, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। इस प्रोफेशन में बहुत पैसा है, फंस गए बेचारे। कितने ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लोग चले जाते केवल अट्रैक्ट होके पैसा कमाने के लिए। लेकिन आज समझना है आपको, क्या आपका चाल चलन लोगों के सामने कैसा प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद लिखा है और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, यानी प्रेम करने में भी लोगों के लिए तू रोल मॉडल बन जा। अब प्रेम करना वो नहीं जो संसार में प्रेम है, एक लड़का और एक लड़की वाला, अश्लीलता वाला, वो प्रेम नहीं। प्रेम बाइबल बताती है, प्रेम की डेफिनेशन बाइबल बताई गई है। जो प्रेम करता है, जिसके अंदर प्रेम है, वो लड़ाई नहीं करता, वो डहा नहीं करता, वो चुगली नहीं करता, वो निंदा नहीं करता, वो बुराई नहीं करता, वो अनरीति नहीं चलता, दूसरों को अपमानित नहीं करता। ये प्रेम की डेफिनेशन है। जब प्रेम आपके अंदर होगा, आप ऐसे ही चलोगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, माँ बाप से भी गाली गलौज करोगे, बच्चों से भी गाली गलौज करोगे, पत्नी से भी बदतमीजी करोगे, समाज में सोसाइटी के लोगों से भी बदतमीजी करोगे, गंदा व्यवहार करोगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम की डेफिनेशन ये है बाइबल में एक्चुअल। अगर आपके अंदर प्रेम है तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, भले ही वो आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, फिर भी आप अच्छा व्यवहार करोगे। ये बाइबल बताती है। क्या ऐसा हृदय है हमारा? अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसके बाद हम निर्णय ले लेते हैं, इससे अब तो मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं शक्ल नहीं देखूंगी, अब मतलब खत्म।
लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं आज की डेट में, और बाइबल कहती है अंत के समय में या एंड डेज में चल रहे हैं, वर्ल्ड का जो एंड डेज है उस समय चल रहे हैं हम। और लिखा अंत के समय में लोग जो है स्वार्थी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अपनी ही बढ़ाई करने वाले हो जाएंगे। आज ऐसा सोसाइटी हो चुकी है। आज देखो लोग स्वार्थी हो चुके हैं। आज कोई किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी। एक महिला थी, वो एक यहूदी रब्बी थे, एक ज्यूइश स्कॉलर थे, उनके पास गई और जाके उसने बोला, वो ऐसे यहूदी रब्बी के पास गई जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज्यादा फेमस थे अपने देश में। उनके पास गई और वो जो स्त्री थी वो भी यहूदी थी। वो गई उनके पास और उनको बोला कि सर प्लीज आप मेरी हेल्प करें। उन्होंने बोला बताइए क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कि मेरा पति तो रहा नहीं, अपने बच्चे को पालने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। उन्होंने फैमिली बैकग्राउंड पूछा, उन्होंने अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताया। उन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं कोई आपकी सहायता करूंगा। और वो यहूदी रब्बी जो है वो एक ऑफिस में पहुंचे, ध्यानपूर्वक सुनना सभी लोग। वो एक ऑफिस में पहुंचे और वहां पे पहुंच के उन्होंने रिसेप्शन पे बोला कि आप अपने बॉस को बोलिए कि मैं आया हूं। उन्होंने अपना नाम बताया और बोला आप उनको बोलिए कि मैं आया हूं। जैसे ही उनके बॉस ने इस बात को सुना, वो यहूदी रब्बी आए जो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत माने हुए थे, जैसे ही सुना उन्होंने, वो अपनी सीट से खड़े हुए, उन्होंने बोला बाहर मत बिठाइए, उनको फटाफट लेके आइए। इतना ज्यादा सम्मान था उनका। और जैसे ही वो आए वैसे ही वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोलने लगे कि बताइए मेरे लायक क्या सेवा है, आप यहां क्यों आए, मुझे अपने यहां बुला लेते। उन्होंने बोला मुझे कोई काम था इसीलिए मैं आपके पास आया। कह रहे बताइए। उन्होंने कहा एक ऐसी औरत है जिसका पति नहीं है और उसके पास जीवन गुजर बसर करने के लिए कोई पैसा नहीं है, मुझे उसकी सहायता करनी है तो इसीलिए मैं आपके पास आया। उन्होंने कहा बताइए चेक जो है मैं किसके नाम का काटूं। उन्होंने बोला चेक जो है अपनी भाभी के नाम का काट, जो चेक तुझे काटना है अपनी भाभी के नाम का काट, क्योंकि तेरा भाई मर चुका है और तूने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया और तेरी भाभी दर बदर ठोकर खा रही है, दुखी है, परेशान है। तेरे भाई की पत्नी, उसके बच्चे ठोकर खा रहे हैं दर बदर, और तू अपने आप को कहता है तू परमेश्वर को मानने वाला है। वो शर्मसार हो गया, उसकी आंखें झुक गई, उसको समझ आ गया कि मैंने क्या गलती करी है। फिर उसने अपनी भाभी को अपने यहां लेकर आया, उनके बच्चे को लेकर आया और उसकी परवरिश करी। हालेलुया। आज कितने आपके ऐसे रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, आपको पता है। आज भाई भाई का नहीं है, बच्चे माता पिता के नहीं है, सोसाइटी खराब हो चुकी है, कोई किसी की हेल्प करना नहीं चाहता। आज ऐसा हृदय हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है इंसान। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इकट्ठा करके तिजोरी भरे जा रहे हैं और किसी को देने के लिए 1 रुपया नहीं है। इतना छोटा दिल हो चुका है। वही चीज यहां बताई जा रही, प्रेम करने में, तू प्रेम करने में ऐसा बन कि लोग तेरे जीवन को देख के आशीषित हो। अगर तेरे पास सामर्थ्य है किसी की मदद करने की तो जरूर कर, पीछे मत हट, जरूर मदद कर। ह्यूमैनिटी तेरे अंदर दिखनी चाहिए, लव तेरे अंदर दिखना चाहिए, काइंडनेस तेरे अंदर दिखनी चाहिए कि लोगों के साथ तू भलाई करे। अगर नहीं है तेरा हृदय ऐसा तो तू सच्चा परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं है। और आगे बोला गया उसके बाद, विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बोला गया विश्वास में, यानी तू फेथफुल हो जा, तू फेथफुल रहे। कोई तुझे अपनी बात बताता है उसके लिए भी फेथफुल रहे और अपने परमेश्वर के प्रति भी फेथफुल रहे। फेथफुल होना चाहिए। ये नहीं कोई तेरे को बात बता रहा है, तू चारों जगहों में बात को फैला रहा है। इसने मुझे कहा, मैंने उसको आगे कहा, 2 की 4 बना के, उसने आगे कहा 4 की 6 बना के, 6 से 8, 2 का पहाड़ा पूरा हो गया। कही थी इतनी सी बात, बन गई इतनी बात। क्यों? क्योंकि बात को फैला दिया। और बाइबल में लिखा है जहां पे काना फूसी करने वाला नहीं होता वहां पे झगड़े रगड़े मिट जाते हैं। जहां पे कोई चुगली करने वाला नहीं होता वहां सारी यूनिटी के साथ रहते हैं, लेकिन जहां कोई चुगली करने वाला रहेगा ना वहां पे लड़ाई झगड़े कलेश होता रहेगा, यूनिटी रहेगी नहीं। और बाइबल बताती है जो फैमिली यूनिटी के साथ नहीं रहता, यानी प्रेम भाव के साथ नहीं रहता, वो फैमिली कभी ब्लेस्ड हो ही नहीं पाती। बच्चे माता पिता को देखना नहीं चाहते, बच्चे जो है माता पिता को देखना नहीं चाहते, माता पिता बच्चे को देखना नहीं चाहते। घरों में क्या है, सबने अपने अपने कमरे ले लिए, अपना फोन ले लिया, चद्दर ओढ़ी और फोन लेके लग गए, टक 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 टक, सब अपने अपने रास्ते पे। माँ बेचारी क्या कर रही है, आटा गूंद रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है और कह रही है बेटा आजा थोड़ी मदद कर दे, बेटी आजा, अरे मम्मी कर लो ना, ठंड हो रही है। उनके लिए ठंड नहीं है, हमारे लिए ठंड हो रही है।
आज ऐसे यूथ है, ऐसे यूथ है। और जहां कुछ एक बार काम कर दिया बच्चे ने और दोबारा मदर ने बोला कि बेटा ये सामान छूट गया लेके आइयो, मैं ही दिखाई देता हूं, मेरे पीछे लगे रहते हो, उसको तो कुछ कहते ही नहीं, मेरे पीछे लगे रहते हो काम के लिए। यूथ ऐसे हो चुके हैं, आज्ञा मानना नहीं चाहते, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। आज जवानों को ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवानों को शैतान जो है अंधकार में लेके जा रहा है, जवानों को पाप में गिरा रहा है, सेक्सुअलिटी में गिरा रहा है, गंदी बातों में गिरा रहा है, गंदे कपड़े पहना रहा है, गंदी गंदी हरकतें करवा रहा है। जिन फिल्मी गीतों को आप गाते हो उनमें देखो क्या है, उन फिल्मी गीतों के अंदर क्या है, कभी समझना। इतनी गंदगी से भरे हुए गीते हैं। जैसे पुराने जमाने का एक गीत है, मेरी जुबान पे बार बार वही आता है समझाने के लिए, उदाहरण के तौर पे, कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये क्या है गीत? कमरे में बंद और चाबी खो जाए, इंटेंशन क्या है? समझ रहे हो? गीतकार की इंटेंशन क्या है और गाने वालों की इंटेंशन क्या है? आजकल के गाने, बीड़ी जला ले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है, इस प्रकार के गीत है। ओहो, माचिस में आग नहीं है, तिल्ली में आग नहीं है, जिगर में आग है, जिगर से जला ले। ये क्या है? आप समझ रहे हो? जिन गीतों को आप गा रहे हो, जिनको सुन रहे हो, वो क्या आपके ऊपर असर डाल रहे हैं? क्या असर डाल रहे हैं? वो आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शैतान ने बड़ी इजीली लोगों के जीवन में नेगेटिविटी डाल दी है, डार्कनेस डाल दी है, अंधकार डाल दिया, लोगों को पता ही नहीं, वो बड़े इजीली कंज्यूम कर रहे हैं, बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से। और उनको लग रहा है अरे यार सब कुछ तो ठीक ही है। ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। जब सही जगह आओगे तो गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी, जब तक नहीं आओगे सब कुछ गड़बड़ ही रहने वाला है। लोगों को पता ही नहीं। यही कारण है, वो सच्चा परमेश्वर इंसान को ठीक करता है। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया, आप किसी शॉप में जाओगे कोई मोबाइल खरीदने के लिए, उस मोबाइल के साथ आपको एक बुकलेट मिलती है, एक छोटी सी बुकलेट मिलती है 2-3 पेज की, जिसमें लिखा होता है मोबाइल को कैसे आपको ऑपरेट करना है। आप कोई कार खरीदते हो, उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें लिखा होता है उस कार को कैसे आपको यूज करना है। वैसे ही परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया, इंसानों को बना के परमेश्वर ने इंसानों की सहूलियत के लिए ये बाइबल दे दी, ये किताब दे दी, इसको पढ़ और अपने जीवन को ऑपरेट कर। कैसे तुझे रहना है, कैसे तुझे जीवन जीना है, पढ़ इसको पढ़ेगा तुझे पता लगेगा जीवन कैसे जीना है। आज लोगों को पता ही नहीं जीवन कैसे जीना है, किस प्रोफेशन को चुनना है पता ही नहीं, किस रास्ते पे चलना है पता ही नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जिसने बोल दिया यहां चलो तो हम भी वहीं चल पड़े, किसी ने बोला वहां चलो हम भी चल पड़े। टाइम को वेस्ट कर रहे हैं लोग, यूथ जितने हैं टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आज यूथ को पता नहीं यूथ कितने प्रेशियस है परमेश्वर के लिए। एक यूथ जो है, मैंने बताया, एक नेशंस को ब्लेस कर देता है यूथ। अगर यूथ अपने नेशंस में सही काम करता है तो वो नेशन ब्लेस्ड हो जाता है, फैमिली ब्लेस्ड हो जाती है, वो चर्च ब्लेस्ड हो जाता है। यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चर्च में, एक देश में, एक घर में। आपको समझना है यूथों का जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। बाइबल बता रही है गलत संगति से बच के रहो, और बाइबल में लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में रहोगे आपका चरित्र बिगड़ना ही बिगड़ना है। चरित्र यानी आपका कैरेक्टर खराब होना ही होना है। आपका फ्रेंड सिगरेट पीता है, आप कहोगे दो, एक कश मैं भी लगा के देखता हूं। वो पी के एक छल्ला बना के दिखाएगा, आप कहोगे दे मैं भी ट्राई करता हूं। आप 2 छल्ले बनाने की कोशिश करोगे। फ्रेंड एक पैक लगाता है, कहेगा आप भी ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लगा लो। आप कहोगे चलो एक बार मैं भी ट्राई करता हूं। संगति आपको बिगाड़ रही है। फिर वो बोलेगा एक बार ये ड्रग्स लेके देखो, आप भी लेके देखोगे। एक बार वो बोलेगा चल आज चलते हैं गंदी जगहों पे, क्लब में नाचने के लिए, शराब पीने के लिए। आप कहोगे चल तेरे साथ मैं भी चलता हूं। उस संगति ने आपके कैरेक्टर को खराब कर दिया। लड़कियां घर से निकलती हैं सही कपड़े पहन के, बैग में डले होते दूसरे कपड़े। घर से निकली जवान लड़कियां माँ बाप को बोल के, मम्मा मैं ना अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूं, मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ठीक है ना, पापा को कह देना मैं उसके साथ बैठ के स्टडी करूंगी। और गई पब्लिक टॉयलेट में गई, कपड़े चेंज, खट खट खट। दोस्त आया साथ में गए, छोटे छोटे कपड़े पहन के क्लब में। क्यों? मैं इसमें हॉट दिख रही हूं। क्या दिख रही हूं? हॉट दिख रही हूं। मैं क्या दिख रही हूं? सेक्सी दिख रही हूं। सोचो, हॉट दिखने के लिए, सेक्सी दिखने के लिए आज जवान बर्बाद हो रहे हैं। ये क्या है? हॉट दिखना और सेक्सी दिखना क्या है? ये सब क्या है? हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म दिख रही हूं। क्यों? सब्जी पकानी है उस पे, चाय बनानी है उस पे, जो मैं हॉट दिख रही हूं। मैं सेक्सी दिख रही हूं। क्यों? गलत काम कर रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने हैं, मैं दिख रही हूं। क्या है मतलब ये? आप सोचो कितनी इजीली लाइफ में चीजें शैतान ने एंटर कर दी, लोगों के डाल दी है, लोगों को पता ही नहीं, एक्सेप्ट करके बैठ गए। ओहो, क्यों? यही सुनते आए जी इतने सालों से, यही देखते हुए आए, इसलिए हमें यही चीज पता है।
आज यूथ जो है खराब हो रहा है, यूथ को सही डायरेक्शन की जरूरत है। और ये बाइबल जो है हर एक को, केवल यूथ को नहीं, हर एक को सही डायरेक्शन देती है। लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए जवान को, बुजुर्ग को, बच्चे को, महिला को, पुरुष को, समझाने के लिए, सिखाने के लिए और उपदेश देने के लिए ये और भक्ति के लिए लाभदायक है। ये पवित्र शास्त्र जो है हर चीज के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है, हर चीज में आपको फायदा देगा। केवल स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हर चीज में आपको हेल्प करेगा। ये केवल आपको आध्यात्मिक नहीं बनाएगा, आध्यात्मिक बनाने के साथ साथ एक अच्छा सिटीजन बनाएगा, एक अच्छा आपको आपके प्रोफेशन में आपको एक्सपर्ट बनाएगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। इसको पढ़ने से आप सीखोगे। उसको अंतिम बात इसमें बताई गई कि पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। पवित्रता में तेरा बोलना, तेरा चाल चलन, तेरा व्यवहार पवित्रता से भरा हो। तेरे अंदर कपट नहीं दिखनी चाहिए, बुराई नहीं दिखनी चाहिए, पवित्रता तेरे अंदर होनी चाहिए। ऐसा बनना है। अगर तेरे अंदर पवित्रता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। एक पवित्र व्यक्ति की क्या क्वालिटी होती है? एक पवित्र व्यक्ति गलत लोगों के साथ नहीं उठेगा बैठेगा, पहली चीज। गलत फेलोशिप में नहीं रहेगा एक पवित्र व्यक्ति। दूसरी चीज, वो गलत चीजों को ग्रहण नहीं करेगा, सेवन नहीं करेगा। एक पवित्र व्यक्ति वो हमेशा अच्छे लोगों की फेलोशिप में रहेगा, अच्छी चीजों का सेवन करेगा, अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा। जो पवित्र व्यक्ति होता है वो परमेश्वर को चाहने वाला, उसकी इच्छा पर चलने वाला बनेगा। लेकिन आज शैतान जो है जवानों को, जो डेविल है, शैतान जो है जवानों को जो है वो अपवित्र कर रहा है। उनके अंदर इतनी अपवित्रता डाल दी है, कूट कूट के पूछो मत। उसके बाद लास्ट में इसके 5 के 2 में बताया गया है, सॉरी 1 में बताया गया, किसी बूढ़े को ना डांट पर पिता जानकर समझा। आज यूथ ऐसा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको पिता जानकर समझाता है नहीं। बाहर पब्लिक प्लेस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या रिश्तेदारी में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे पिता जानकर नहीं समझाता। जैसे अपने पिता के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए, वैसे आपको हर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ भी कह के चले जाते हैं जवान बच्चे आज, उनको सेंस नहीं है। लिखा है बूढ़े व्यक्ति को पिता जानकर समझा, बूढ़ी और वैसी ही बूढ़ी स्त्रियों को पिता जानकर समझा, माता जानकर समझा। और लिखा जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा। जो जवान स्त्रियां हैं, जवान बहनें हैं, पूरी पवित्रता के साथ उसको बहन जानकर समझा। आज है कोई, अगर कोई लड़की आज किसी लड़के को, यूथ को, किसी को अगर भाई बोल देगी, वो सीधा उखड़ जाता है, कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई दिख रहा हूं, भाई दिख रहा हूं। ऐसे करते हैं यूथ। मैंने कई यूथ को देखा है, मुझे भाई मत बोलो, ठीक है ना, तुम्हारा भाई नहीं हूं मैं, बस अपनी बहन का भाई हूं मैं। मैंने कई यूथ को देखा है, ऐसा जीवन है। लिखा पूरी पवित्रता के साथ, यानी पूरी होलीनेस के साथ उसको बहन जानकर समझा। कब समझाना है? अगर वो पवित्र शास्त्र को जानना चाहती है तो सिखा, लाइफ में काउंसलिंग चाहती है तो सिखा, गलत चल रही है तो सिखा। पूरी पवित्रता से बहन जानकर, तेरे अंदर उसके प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए, गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझाना है। और उसके बाद लिखा है उन विधवाओं को, सचमुच विधवा है, आदर कर। और साथ में जो विडोज है उनके लिए बताया गया, जो विधवा औरतें होती है पूरी पवित्रता से उनका आदर कर, क्योंकि उनका पति नहीं है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, वो विधवा है, उसका अनादर मत कर। लेकिन आज जो विधवाएं होती है, कई ऐसी महिलाएं अपने बच्चे को उनके हाथ में तक नहीं देती, हाथ में नहीं देती, उनको अपने घर में नहीं बुलाती, उनके साथ अपमानित करने वाला व्यवहार किया जाता है उनके साथ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो विधवा है उसका आदर कर। जो बुजुर्ग व्यक्ति है पिता जानकर समझा, जो बुजुर्ग औरत है उसको माता जानकर समझा, जो जवान बहनें हैं पूरी पवित्रता के साथ उनको बहन जानकर समझा, जो जवान भाई, जवान लड़के हैं उनको पूरी पवित्रता से भाई जानकर समझा। ये बाइबल बता रही है एक यूथ को ऐसा जीवन जीना है, जीवन जीना है। अगर इस चीज को आप समझोगे तो आपकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करेगा। तो आज जो यूथ के विषय में आपने संदेश सुना, उससे आपने बहुत कुछ सीखा कि एक यूथ का जीवन कैसे होना चाहिए, एक यूथ कैसा होना चाहिए। एक यूथ ऐसा होना चाहिए कि लोगों के सामने एक रोल मॉडल बने। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपका बोलचाल, सब कुछ बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, गंदगी से भरा नहीं होना चाहिए। किसी सेलिब्रिटी को देखा, इसको देखा, उसको देखा और कुछ भी बना लिया, नहीं करना, नहीं करना। आपको समझना है आज शरीर खराब कर रहे हैं सारे के सारे,
जाके क्या कर रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स को इंक्रीज करने के लिए इंजेक्शंस लगा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं। क्यों? सेलिब्रिटीज ने करवाया इसलिए हम भी करवाएंगे। नहीं करना है ऐसा गंदगी वाला काम, नहीं करना। आपको सीखना है कि किस प्रकार एक यूथ का जीवन होता है, और बाइबल में आज बताया गया एक यूथ का जीवन कैसे होना चाहिए। एक यूथ का जीवन प्योर होना चाहिए, होलीनेस उसके अंदर होनी चाहिए, उसका बोलचाल व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, आपका बोलचाल अच्छा हो, आपका बिहेवियर अच्छा हो, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ कुछ भी कहें। अपने पेरेंट्स से रेस्पेक्टफुली बात करें, अपने एल्डर्स से रेस्पेक्टफुली बात करें, अपने छोटों से प्रेम पूर्वक बात करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। सोसाइटी में जो कोई किसी भी धर्म का है, किसी वर्ग का है, तो भी अच्छा व्यवहार करना है। और परमेश्वर हमारा सिखाता है हर एक मनुष्य से, चाहे किसी भी जाति और धर्म का है, उससे अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जाति और धर्म नहीं बनाए, उसने केवल इंसान बनाए हैं। उसने एक ही जाति बनाई है, वो है मानव जाति, और कुछ नहीं बनाया उसने। कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाई, केवल मानव जाति बनाई है। और वो चाहता है सब मनुष्य जो परमेश्वर की संरचना है, वो सच्चे परमेश्वर को जाने, उसके जीवन को जानकर अपने आप को बदले कि वो कैसा है। और यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जब उसको आप ग्रहण करेंगे, इस वचन को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, आपको जीवन जीने का मकसद मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा सचमुच आज तक मैं किस राह पे चल रहा था, और आज मुझे पता लगा राह केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।